नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के 7वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आमने सामने थी। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर खत्म हुआ जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान रथुरा गायकवाड़ ने चेन्नई की पिच की नमी को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। चेन्नई के ऐतिहासिक मैदान पर जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पंजाब किंग्स की ओर से विश्व क्रिकेट की सबसे विध्वंसक सलामी जोड़ी प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह एक खूंखार इरादे के साथ रणभूमि में उतरी। चेन्नई के आसमान में छाई धुंध के बीच पहले ही ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए युवा तेज गेंदबाज खलील अहमद। लेकिन दोस्तों, प्रियांश आर्य आज किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उन्होंने खलील की दूसरी और तीसरी गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो कड़क और क्लासिक चौके जड़े, जिससे गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। प्रियांश आर्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने पांचवी गेंद पर खलील की 140 किमी घंटा की रफ्तार का ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया और एक दर्शनीय हवाई शॉट खेलकर गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजकर शानदार बटोरा। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने पहले ही ओवर में 18 रन कूट डाले और एक ऐसी विस्फोटक और विध्वंसक शुरुआत की जिसने सीएसके के खेमे में हड़कंप मचा दिया। चेपॉक के उस तेज आउटफील्ड पर रनों की ऐसी मूसलाधार और निर्दयी बारिश शुरू हुई कि चेन्नई के मुख्य गेंदबाज अपने शुरुआती स्पेल में बिल्कुल लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे। दूसरे छोर पर खड़े प्रभु सिमरन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और न्यूजीलैंड के लंबे कद के गेंदबाज मैट हेनरी की गति का बेरहमी से फायदा उठाते हुए बैक टू बैक 3 सनसनाते चौके जड़ दिए। इन दोनों बल्लेबाजों की प्रलयकारी बल्लेबाजी ने पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों में ही स्कोर बोर्ड को 82 रनों के पार पहुंचा दिया, जो इस सीजन का एक रिकॉर्ड था। हालांकि जब चेन्नई के प्रशंसकों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तभी 7वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का जाल बुना। नूर ने एक ऐसी कैरम बॉल डाली जिसे प्रभरण पूरी तरह पढ़ने में चूक गए और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। प्रभुरण जैसे बड़े विकेट के गिरने के बाद चेपाक के स्टैंड्स में मौजूद चेन्नई के प्रशंसकों को लगा था कि अब रनों की रफ्तार पर लगाम लगेगी। लेकिन तभी मैदान पर पंजाब किंग्स के नए और युवा बल्लेबाज कूपर कोनोली का शानदार आगमन हुआ। यहां से कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य के बीच 85 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी और ऐतिहासिक साझेदारी देखने को मिली जिसने चेपॉक के शोर को एक गहरे सन्नाटे में तब्दील कर दिया। प्रियांश आर्य आज किसी साधारण मनोदशा में नहीं थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की वह दहकती आग साफ झलक रही थी जिसने सीएसके के हर दांव को राख कर दिया। उन्होंने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मात्र 28 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और इसके तुरंत बाद उन्होंने नूर अहमद की विख्यात मिस्ट्री का तिलिस्म पूरी तरह से तोड़ दिया। प्रियांश ने नूर अहमद के एक ही ओवर में लगातार 3 भीमकाय और दर्शनीय झड़कर पूरे स्टेडियम को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रियांश आर्य 79 रनों की अपनी एक अविश्वसनीय विध्वंसक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर जब पवेलियन लौटे तो सीएसके ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि असली प्रलय तो अभी आना बाकी है। मैदान पर अब कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे खूंखार फिनिशर श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वे आज केवल रन बनाने नहीं बल्कि गेंदबाजों के करियर को जोखिम में डालने आए हैं। उन्होंने मैट हेनरी की एक 145 किमी घंटा की आग उगलती रफ्तार को महज एक खिलौना बना लिया। पारी के अंतिम 4 निर्णायक और डेथ ओवरों में अय्यर ने मैदान के चारों कोनों में की ऐसी मूसलाधार झड़ी लगा दी कि चेपॉक का हर कोना छोटा नजर आने लगा। उन्होंने अपनी बाजुओं की दैत्यकारी और प्रचंड शक्ति का परिचय देते हुए मात्र 19 गेंदों पर 68 रनों की एक ऐसी नाबाद और प्रलयकारी पारी खेली जिसने आधुनिक क्रिकेट की परिभाषा बदल दी।
उनकी इस पारी में 6 गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले शामिल थे।